लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बरेली के आबिद अली ने तालिबानी फरमान जारी करके उन गरीबों को ये सजा देने का मन बना लिया है। उनके अनुसार जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में उनको वोट नहीं दिए थे। दरअसल तस्वीरों में दिख रही ये गरीब बेबस महिलाएं वो हैं जो योगी सरकार द्वारा बनाए गए आसरा आवास योजना के तहत बने आवासों में रहती हैं। आंवला तहसील की निवासी इन महिलाओं का आरोप है कि नगर पालिका परिषद चेयरमैन सैयद आबिद अली ने इस बार बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और उनको सपा के नीरज मौर्य ने बहुत बुरी तरह हरा दिया था। इस लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद नगर पालिका परिषद के चेयरमैन सैयद आबिद अली ने वार्ड स्तर में मिले वोटों के आधार पर बौखलाहट और बदले की नीयत से इन लोगों पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। क्या नाम है? हिना। क्या पूरा मामला? पूरा मामला क्या था, हम आज 1 साल से रह रहे हैं और फिर आप चेयरमैन साहब ने खिलवा दिया कि कमरे खाली करो 15 दिन के अंदर। बताओ हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ। बताओ आदमी हमारा रिक्शे वाला रिक्शा किराया दें कि मकान का किराया दें कि घर का खर्चा करें, क्या करें बताओ। हम तो इतना भी ना 500 रुपये भी उठा के दे दें। बताओ छोटे छोटे बच्चे भी ना कहाँ लेके जाए। और वो कहना इनके घर मकान है, हमारी एक ईंट निकाल के दिखा दें हमें। घर तो बहुत दूर का रह गया हमारे किसी भी परिवार में। पूरे ओले में पूछ लें कि इनका घर है। अगर ओले में कोई ये कह दे इनका घर है तो हमें उठा के डालें थाने में, उसमें डाल दें जेल में। अगर कोई ओले में ये कह दे तो। आसरा आवास में हम रह रहे थे मकान में। अब वो मकान हमारे खाली हो रहे हैं, चेयरमैन साहब खाली करवा रहे हैं। तो आपने हमें वोट नहीं दिया है, आप मकान खाली करें। और फ़ोन पर धमकियाँ दे रहे हैं, 12-12 बजे फ़ोन कर रहे हैं कि कल मकान खाली कर दो, कल प्रशासन भेज के सामान फेंकवाएंगे हम तुम्हारा। 12 बजे फ़ोन कर रहे हैं, सुबह 6 बजे फ़ोन कर रहे हैं, 4 बजे फ़ोन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं कि कल में मकान आप खाली कर दो, पुलिस को भेज रहा हूँ, सामान फेंकवाऊँगा मैं। तो आपने किससे शिकायत की? शिकायत तो हमने फ़िलहाल तो अभी SDM साहब से की है, बाकी आगे देखते हैं क्या करना है। वहीं इस पूरे मामले में जब आंवला चेयरमैन सैयद आबिद अली से बात की तो उन्होंने हमेशा की तरह अपने आप को पाक साफ बताया और इन महिलाओं से मकान खाली करने की बात कही। देखिए ऐसा है, जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं तो इनको सरकार द्वारा या किसी भी विभाग द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा कोई भी मकान अलर्ट नहीं किया गया है। दूसरी चीज़ ये, मेरी चेयरमैनी से पहले ये सारे मकान वितरण हो गए थे। जर्नल वाले कैटेगरी के जर्नल वालों को मिल गए, बैकवर्ड वाले बैकवर्ड वालों को मिल गए। अब ये जो बच्चे हैं ये SC समाज के लोगों के हैं और उनकी भी लेखपाल साहब द्वारा लगभग लिस्ट तैयार करके बरेली भेजी जा चुकी है। अब एक विशंबर दयाल जी के नाम के व्यक्ति ने ये शिकायत करी है, मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि भाई मैंने पैसे लेकर इन लोगों को मकान दे रखे हैं। तो मैंने उस शिकायत के आधार पर कर्मचारी भेज के इनसे ये बताया कि भाई जांच करके जिन लोगों को सरकार द्वारा मकान नहीं दिया गया है, गलत तरीके से रह रहे हैं, केवल उन लोगों से कहो कि भाई वो 15 दिन में अपना इंतज़ाम कर लें और कहीं भी चले जाएं, क्योंकि ये SC समाज के मकान हैं, उनको सरकार देगी। अब ये जिस तरह से इल्ज़ाम लगा रहा है, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर गरीब लोग हैं। ये किसी के बहकावे में आकर कोई राजनीतिक व्यक्ति इनको बलगला रहा है, उसके कहने में ये सब बातें कह रहे हैं। इस तरह की राजनीति की कोई बात, वोट की इस तरह की ना कोई बात है ना कोई सोच है। यदि इनमें से किसी के पास भी कोई कागज़ है तो उनको कोई भी नहीं निकालेगा, और यदि जिसके पास कागज़ नहीं है तो वो जिस वर्ग के लिए सरकार ने नियुक्त कर रखा है वो उस वर्ग के ही व्यक्ति को मिलेगा नियम अनुसार। वहीं जब पंजाब केसरी के बरेली संवाददाता ने इन असहाय महिलाओं के संबंध में आंवला सांसद नीरज मौर्य से बात की तो उन्होंने इन गरीब महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात करते हुए कानून के तहत कार्य करने तथा इस पूरे प्रकरण में उच्च अधिकारियों से बात करके मामले का हल निकालने की बात कही। मेरे साथ हैं आंवला के सांसद नीरज मौर्य जी। मौर्य जी, एक मामला है जिसमें जो है आसरा आवास के योजना के तहत कुछ परिवार हैं 6-7, उन्हें मकान आवंटित हुए थे। अब उन लोगों का आरोप है कि चेयरमैन जो है वो उनसे एक बदले की भावना से कि तुमने मुझे वोट नहीं दिया और ये मकान खाली करो, उसका दबाव बना रहे। कहाँ के चेयरमैन? ये आंवला क्षेत्र के चेयरमैन आबिद अली। इस संदर्भ में जो भी जानकारी मेरे पास आएगी और अगर वो नियमानुसार अलॉट हुआ है
तो फिर किसी चेयरमैन को यह अधिकार नहीं है उसको खाली कराने का। और जो लोग वहां रह रहे हैं उनको पहले अगर रहने दिया गया है, पहले उनको रहने की अनुमति दी गई है, तो मुझे लग रहा है कि चेयरमैन को या किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं कि उनको हटाया जाए। और अगर आवश्यकता लगेगी तो इसमें मैं उच्च अधिकारियों से वार्ता भी उन लोगों ने एसडीएम औला को जो है लिखित शिकायत दी गई है। अब इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है कि एसडीएम कहाँ उन्होंने वार्ता की है, लेकिन मैं इसमें आवश्यकता लगेगी तो मैं उच्च अधिकारियों से, जिलाधिकारी से या जिससे भी और आवश्यकता होगी मैं बात करूंगा। फिलहाल अब देखना यह होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार में जहां सबको साथ लेकर चलने की बात होती है और बिना किसी भेदभाव के हर सरकारी योजनाओं में सबको लाभ मिलने की बात कहती हैं, तो वहीं बरेली शहर की आंवला तहसील में इन गरीब बेबस महिलाओं पर अत्याचार होने से बचाती है या फिर नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से मोहम्मद जावेद खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।